हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रोशन आरा बाग जाने वाले हैं, जो दिल्ली के शक्ति नगर में स्थित है। इसके लिए हम लोग मेट्रो से जाने वाले हैं। अगर आप भी मेट्रो से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रताप नगर या फिर पूल बंगस स्टेशन पर उतर सकते हैं। पूल बंगस स्टेशन से रोशन आरा बाग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसके लिए आप ई रिक्शा कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। हम प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरे, जो दिल्ली के सब्जी मंडी स्टेशन के पास है। हम लोग सब्जी मंडी स्टेशन को क्रॉस करते हुए पैदल ही बाग तक जाने वाले हैं। अभी सुबह के 8 बजे हम इस गेट से रोशन आरा बाग के अंदर आ चुके हैं। रोशन आरा पार्क के अंदर रोशन आरा की बारादरी और रोशन आरा का मकबरा भी है, जो कि एक संरक्षित स्मारक है। चलिए अंदर चलते हैं। बारादरी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें चारों तरफ से 3-3 दरवाजे होते हैं, जैसा कि अभी सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद हमें दाईं तरफ से भी 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी और आगे चलते हैं और बाकी के दरवाजे भी देखते हैं। वहाँ देखिए सामने दूसरी तरफ से भी 3 दरवाजे हैं और बाईं तरफ के भी 3 दरवाजे हैं, तो टोटल 12 दरवाजे हैं। इस स्मारक को बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पिलर्स भी लाल पत्थर का ही है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की पुताई की गई है। बारादरी के बीचों बीच रोशन आरा का मकबरा है, जहां सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है और ऊपर से छत को खुला रखा गया है। मकबरे के चारों ओर संगमरमर लगाए गए हैं, वहीं बाकी जगह फर्श पर लाल पत्थर और लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। बारादरी के चारों कोनों में 2 मंजिला कमरे बनाए हुए हैं। 2 मंजिला इसे क्यों कह रहे हैं, तो चलिए सामने चल करके देखते हैं। देखिए यहाँ से नीचे वाले कमरे की छत दिख रही है। ऊपर वाले कमरे में कैसे चढ़ा जाता था यह हमें पता नहीं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मकबरे के चारों ओर जालियां बनी हुई हैं और दीवारों पर कई तरह की कलाकृतियां की हुई है। इस बारादरी को अच्छे तरीके से देख रेख नहीं किया जा रहा है। यह जगह जगह से टूट रही है और इस स्मारक को और अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं रोशन आरा के बारे में। रोशन आरा मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की दूसरी बेटी थी। रोशन आरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटना है, जो मैं यहाँ शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ। इसके लिए जो पात्र जरूरी है वो है शाहजहां, उनका बेटा दारा शिकोह और औरंगजेब, और बड़ी बेटी जहां आरा बेगम। तो होता ऐसा है कि शाहजहां जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा शासन कर रहा था, तो उस समय औरंगजेब अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए दक्कन में लड़ाइयाँ लड़ रहा था। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ही मुगल बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जो कि औरंगजेब के रहते तो संभव नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि दारा शिकोह और शाहजहां ने मिलकर औरंगजेब को मारने का एक प्लान बनाया। कई इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने औरंगजेब को दिल्ली आने का बुलावा भेजा, ताकि
फैमिली के इस इशू को, सत्ता के इस इशू का शांतिपूर्ण कोई हल निकाल सके। असल प्लान क्या था? वो था औरंगजेब को बंदी बनाकर मार डालने का। किसी तरह से रोशन आरा को इस प्लान का पता चल गया और उसने औरंगजेब को यह खबर पहुंचाई और अपने पिता के असल प्लान से उसे रूबरू करवाया। इसके बाद मुगल सत्ता के उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीत गया और उसने दारा सिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जहां आरा बेगम के बारे में। तो जहां आरा बेगम को पादशाह बेगम की उपाधि दी गई थी और उन्होंने दारा सिकोह का साथ दिया था, इसलिए जहां आरा बेगम से यह उपाधि छीनकर पादशाह बेगम की उपाधि रोशन आरा बेगम को दे दिया गया। पादशाह बेगम को हम प्रिंसेस ऑफ प्रिंसेस, मतलब सारी राजकुमारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी के रूप में समझ सकते हैं। रोशन आरा बेगम को मनसबदार, जो कि काफी उच्च पद था, वो भी बना दिया गया और उसे फरमान जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1667-1668 तक रोशन आरा सह शासक की तरह बिहेव करती रही, लेकिन वो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाने लगी थी और काफी अनैतिक काम भी करने लगी थी। जब यह बात औरंगजेब को पता लगा तो उसने रोशन आरा को उसकी शक्तियों से बेदखल कर दिया। उसके बाद रोशन आरा बेगम इस गार्डन में अकेला जीवन काटने लगी। रोशन आरा उन दिनों इसी बारादरी में रहती थी और मरने के बाद इसी के बीचों बीच दफना दिया गया था। इस बारादरी के चारों तरफ हौज बने हुए हैं जहां उस जमाने में पानी भरा रहता होगा और इसमें पानी नहरों के माध्यम से लाया जाता होगा। अभी इन हौजों के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। बारादरी के पास ही यह एक कुआं है जिसे अभी भर दिया गया है। अब आइए बाग के अंदर चलते हैं। इस बाग में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों की भी काफी अच्छी तादाद है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं। किसी ने हमें बताया कि सर्दियों के दिनों में यहाँ की झील में काफी मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं और लोग बर्ड वाचिंग के लिए आते हैं। यही वो झील है शायद जो अभी सूखा हुआ है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों को काफी अच्छे तरीके से लगाया गया है। इन्हीं दृश्यों के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।